हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। आज है पचमढ़ी व्लॉग 5। ये लास्ट व्लॉग है पचमढ़ी का, जो अभी सीरीज चल रहा था मेरा पचमढ़ी का। 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं बिजी थी। और हम यहाँ से जा रहे थे अभी हल्दी स्टेशन निकल के चित्रशाह माता। हाँ गाइस, सबसे हार्ड रास्ता चित्रशाह माता का होता है। और यहाँ पे कहते हैं कि मन्नत मांगने से पूरी होती है। और आप जो ये धागे दिख रहे हैं, ये सब मन्नत वाले धागे हैं जो लोग स्टार्ट करते हैं चित्रशाह माता से लेके जहाँ तक एंड होता है। टूटे नहीं देना है, सीधे सीधे चलना है। आप देख रहे हो ऊपर भी पहाड़ है जो क्लाउड की वजह से बिल्कुल भी हाइड हो गया है, बिल्कुल भी दिख नहीं पा रहा है। हम जैसे तैसे चले गए हैं और हमको एकदम क्रॉस लाइन पे छोटे से पहाड़ पे, आपको जितना समझ रहा है, हम हद से ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ रहे थे उस टाइम पे। यहाँ पे चल रही थी आरती, तो आप भी लाभ उठाइए आरती का। यहाँ पे माता पार्वती की एक मूर्ति रखी है और साथ ही साथ और एक माता की, अन्नपूर्णा माता की भी मूर्ति रखी है। तो उनकी यहाँ पे चल रही थी आरती, आपको बाद में दर्शन हो जाएंगे उनके। यहाँ पे दर्शन करने के बाद में हम निकले आगे। उसके बाद में वहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है। जैसे आपको ओटी का सामान लेना है, जैसे कि जैसे कि मैं बताने जाऊँ तो ओटी मतलब वो होता है जो माता के चरणों में चढ़ाया जाता है, वो होता है शगुन का। और साथ के साथ सुहाग का भी सामान उसको बोला जा सकता है। जैसे किसी की गोद भरी नहीं रहती तो यहाँ पे आके मन्नत भरते हैं, मन्नत करते हैं कि मुझे बच्चा हो जाए या कुछ और भी परेशानी रहती तो मैं माता आपके आऊँगी सेकेंड टाइम और आपकी गोद भरूँगी। तो वहाँ पे पूरा सामान मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आए थे, वो ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी कर रहे थे। मैंने वो साउंड हाइड कर दिया यहाँ पे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने कपड़े वपड़े डाले हैं यहाँ पे। और जो लोग रहने आते हैं, कुछ सामान बेचने आते हैं, कुछ घूमने आते हैं, तो यहाँ पे पहाड़ के निचले हिस्से में जो खोखला हुआ हिस्सा है, वहाँ पे सब लोग पहाड़ के छाया में रुके हैं। मतलब वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं लगती है। वहाँ पे रुका। और ये पूरा पहाड़ पूरा ही पत्थर से बना है, कोई मिट्टी नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। पूरा पहाड़ ही मतलब पत्थर ही पत्थर है, सफ़ेद पत्थर। और ये आया है अभी आगे में पड़ेगा आपको चित्रशाह माता का मंदिर। देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा रश हो चुका है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और यहाँ की एक बात बहुत अच्छी है जो मैंने इसके बारे पे आपको कई व्लॉग में बताई है। यहाँ पे जगह जगह पे भंडारा चलता है। मतलब आपको खाने पीने की बिल्कुल भी टेंशन करने को कोई ज़रूरत नहीं। बस चलते समय अपने साथ पानी रख लीजिए, क्योंकि चलते समय इतना चढ़ाव होता है कि आपको प्यास लगती है। भूख भलाई ना लगे क्योंकि प्यास बहुत लगती है, क्योंकि चलना इतना पड़ता है। यहाँ मैंने जो ऑर्केस्ट्रा की बात करी थी, यहाँ चल रहा था ऑर्केस्ट्रा, मस्त था। कोई लड़का था, वो इतना सुंदर गा रहा था, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी वहाँ पे। और काफ़ी लोग उनकी वीडियोस वगैरह बना रहे थे। भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम आगे चले गए, क्योंकि हमको आगे जाके पूजा करनी थी और मत्था टेकना था साथ ही साथ। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमारे यही था कि यहाँ से जल्द निकलना है। और यहीं पे हमको 5 साढ़े 5 बज चुके थे और हमको कोई भी हालत में आज ही रात में वापस निकलना था, रुकना नहीं था। क्योंकि अगर रुकना रहता तो हम बुआ के पास ही रुक जाते। मैंने तो इनको बोला था मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हूँ। आप देख सकते हो कैसे हाथ धर के हम उनको ये बच्चे जैसे ट्रीट कर रहे हैं और हाथ पकड़ के लेके जा रहे कि भीड़ बहुत है, तू हाथ छोड़ मत करके। और ये आ गया चित्रशाह माता का मंदिर, ये है। जी हाँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ हमने जैसे तैसे मत्था टेका। और क्योंकि हम जब आए तब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारा मत्था टेकना और पूजा करना आराम से हो गया। लेकिन जैसे हम हटे और मेरे फ्रेंड वहाँ पे जो रस्म होती है वो करने के लिए गई, जो ओटी भरने की थी उसको, वो उसके समय जाते से ही आप देख पा रहे होंगे इतना रश चालू हो गया था। तो मैंने बोला इनको कि अभी मत्था टेक लो, अंदर मत जाओ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे पंडित जी को भी बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं। तो हमने फट से मत्था टेका। हमने पूजा पहले कर ली थी तो आप वो शूट नहीं कर पाए, बाद में हमने मत्था टेका। और ये यहाँ पे बहुत सारे त्रिशूल जो किसी ने मन्नत के लिए गड़ाए हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले भी काफ़ी थे, लेकिन अभी जो कबूल करते हैं कि हम लाएंगे तो रखेंगे, तो यहाँ पे छोटे से मोटे और यहाँ पे हम थे। तो मेरी फ्रेंड वहाँ पे पूजा ही कर रही थी, उसकी पूजा होने की थी। पंडित जी ने उसकी गोद भराई के लिए अलग से पूजा करवाई थी, तो उसको टाइम लग रहा था, इसलिए हम वहाँ पे वीडियो शूट। और आप देख पा रहे होंगे इतनी छोटू सा बेबी, इतना क्यूट सा बेबी था कि हमको हमारी बहू की याद आ गई। ये भैया नागपुर के ही थे
सो इनको बोला भी हमने कि आपको एक हाथ में बच्चा है और एक हाथ में बैग है, हमको दे दीजिए करके। तो उनने मतलब थोड़ा सा अटपटा लगता है कि पहली बार अपना बच्चा कोई मांग रहा है तो कैसे दे। इनका बच्चे को भी इनने मन्नत के लिए ही इधर लाए थे। 1 ही साल की बेबी गर्ल थी उनकी, बहुत ही क्यूट थी, बहुत प्यार से, और उसको मोबाइल का ज़्यादा ही क्रेज़ था तो वो मोबाइल की तरफ देखी जा रही थी, बहुत लाड बहुत प्यार। फिर हम यहाँ से निकल के पूजा होने के बाद में सो हम यहाँ से चलने लगे। आप आगे में देखना कितना ज़्यादा क्राउड है, मतलब आप सोच नहीं सकते क्राउड इतना ज़्यादा है कि इतनी भीड़, और टाइम पे सीढ़ी भी टूट गई थी। आप देख पा रहे होंगे जैसे तैसे हम उतर रहे थे वहाँ से, और इतना पथरीला रास्ता, सबसे बहुत ज़्यादा हार्ड रास्ता था, इधर से इधर बहुत हार्ड रास्ते थे। पहले तो बहुत इजी से आ गए हम चिंतामणि तक, उसके बाद से जो हार्ड रास्ते स्टार्ट हुए हैं ना कि सोच नहीं सकते। आप इतना क्राउड देख रहे हो, वो सब नीचे जाने के लिए था, क्योंकि यहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे भजीगिरी और धूपगढ़, और हमको बाकी जो हमने चिंतामणि वगैरह किया उल्टा उधर नहीं जाएंगे। तो हम काफ़ी लोग यहाँ से वापस जा रहे थे कि हम वही रास्ते से वापस जाएंगे करके, क्योंकि इधर का रास्ता काफ़ी हार्ड था, सिटी उतरना नहीं हो रहा था, और बीच में एक सिटी ब्रेक हो गई थी जो सीधा घुस गई थी पत्थर में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, कोई सुनने को रेडी नहीं, कोई वेट कर रहा था, कोई निकलने की कोशिश कर रहा था, और काफ़ी लोग डर के मारे अटके पड़े थे वहाँ पे, क्योंकि सीधी ही सीढ़ी आप देखोगे आगे में तो आपको पता चलेगा कि सीढ़ी कितनी सीधी सीधी, इस कारण लोगों को बहुत डर लगता है। हमने सोचा कि हम बैठेंगे फिर से पीछे रह जाएंगे, इससे अच्छा हम लाइन में लगे। तो हम सबसे कॉर्नर वाली सीढ़ी के लाइन में गए और लाइन में लगे, तो हमारा नंबर जल्दी ही आ गया था। तो हम बाजू बाजू से आप देख पा रहे होंगे, हम बाजू बाजू साइड से निकल रहे थे। और यहाँ पे कई लोग जो मन्नत वाले त्रिशूल लाते हैं वो घर पे वापस ले जाने के लिए भी थे, तो कई लोगों के हाथ में तो त्रिशूल भी थे, कई लोगों के हाथ में बच्चे थे, लगेज था, पता नहीं कैसे ही लोग उतरेंगे। सोच के ही इतना घबराहट हो रही थी कि आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। पहाड़ से सीधा ऊपर से देखो तो सीधा नीचे खाई दिख रही थी, सिटी का तो नाम निशान नहीं दिख रहा था। इतना डर लग रहा था कि ऊपर से नीचे का कोई नहीं दिख रहा था। और जब हमने नीचे से देखा ना तो आधे ही लोग बीच में से दिख रहे थे, पूरा ऊपर का तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो आप सोच पा रहे होंगे कितना ऊंचाई पे चढ़े थे हम। सो यहाँ पे पथरीला रास्ता रहता तो कोई भी आसानी से उतर जाता, लेकिन यहाँ पे सिटी थी तो थोड़ा सा समय लग रहा था उस चीज़ के लिए। आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ पे धक्का मुक्की इतने कर रहे थे कि सब लोग डर रहे थे कि भाई धक्का मुक्की मत करो। अगर आप भी कभी जाओगे तो आप ये बात याद रखना, आराम से लो भाई, इतनी भी जाने की क्या जल्दी होती है सबको, सब इकट्ठा जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हादसा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए सोच समझ से। आप देख पा रहे होंगे हमको आधी ही सीढ़ी दिख रही है, आधी सीढ़ी दिख ही नहीं रही है, और एकदम सीधी सीढ़ियाँ है जो इंसान सीधे चलने वाले होते हैं। हम सीढ़ी पे उल्टा देखते हुए आए, क्योंकि सीधा देख के चलना होता ही नहीं। आप देख पा रहे होंगे सभी लोग उल्टा ही आ रहे थे, क्योंकि सीधे पैर हो ही नहीं रहते, सीढ़ी एकदम से सीधी थी तो हो नहीं रहा था चल के। और ये हमको लग गया वाटरफॉल फिर से। सो बहुत प्यारा वाटरफॉल था, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद तो दिखा था इसीलिए। सो यहाँ पे आप पेड़ देख पा रहे होंगे, पेड़ की ऊपर की जो टहनियाँ होती है वो तो बिल्कुल नहीं दिख रही, आगे आगे पेड़ पौधे दिख रहे। और ये फिर हम वो रास्ता क्रॉस करके फिर हमको यहाँ से चढ़ना था। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा हार्ड रास्ते थे। और इसके बाद में मैंने कुछ क्लिप्स डाली, कुछ फ़ोटोज़ डाली आपको दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे रास्ते से हम लोग उतरे हैं, आए हैं। सो आप भी कभी जाओ तो मेरे व्लॉग देख के ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से मतलब जाते हैं और किस तरीके का। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिली होगी कुछ, तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो सही। सो गाइज़ प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, उसको करना मत भूलिए। एक आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन के लिए हेल्प करता है, और आपका लाइक बिल्कुल भी फ्री, आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अगर कर दीजिए। सो
आप देख सकते हैं ऐसी थी हमारे पचमढ़ी के एक दिन की यात्रा जो हमने एक दिन में करी। और हम लोग रात में ही वहाँ से निकल चुके थे और हम पचमढ़ी जो भजेगिरी थी वहाँ पे हम 12 बजे पहुँच गए थे और धूपगढ़ हम लोग पहुँच गए थे 12:30 पौन बजे लगभग। और हम सीधा पचमढ़ी धूपगढ़ के बीच में हमने कार रख दी थी। सो हम वही जिप्सी लेके वापस आए थे। हम इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और चढ़ाव इतना ज़्यादा था कि हम जैसे तैसे वहाँ से निकल के आए हैं। पैर में बिल्कुल भी जान नहीं थी आते समय से, तो मैंने शूट नहीं करा है ज़्यादा, बस आपको दिखाने के लिए रात के 1:30 बजे हमने किस तरीके से ट्रैवल करा। बस सिर्फ कुछ सेकंड्स का मैंने क्लिप लिया है ताकि आप बोलो नहीं कि रात पे आपने ट्रैवल नहीं करा, नहीं तो आप दिखाते। सो मैं बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोग, कोई किसी की मेंटालिटी नहीं थी, कुछ कैपेसिटी नहीं, बस इतना लग रहा था कि कब घर पहुँचे, कब घर पहुँचे, ऐसा ही लग रहा था। सो हमने रात में ही पूरा ट्रैवल करके 1:30 बजे के लगभग हम पचमढ़ी पहुँच चुके थे। हमने कोई होटल नहीं करा था, कुछ नहीं करा था। और उसी नाइट हम सुबह 7 बजे, आप ये जो फ़ोटो दिख रही है निशानगढ़ की फ़ोटो है जहाँ हम नहीं गए थे। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, नंदीगढ़ भी बहुत हार्ड है, ये तो हो चुका और चौड़ा हम नहीं गए थे। लेकिन जब भी हम चौड़ा जाएंगे आपको ज़रूर बताएंगे कि हम चौड़ा गए थे, वहाँ का क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको जब भी एज ए फ्यूचर हम जाएंगे। सो क्योंकि हमारा प्लानिंग हो गया था चौड़ा जाने का, लेकिन हम नहीं गए थे, हम इधर ही चले गए थे। सो गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ 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 गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। और आपको नाइट का व्यू दिखेगा। और हम सब लोग सुबह हम सुबह पहुँच गए थे 6 बजे अराउंड घर पे। और आप ये देख रहे हैं 2 नदी का संगम हमको पड़ गया था वहाँ पे, आप देख सकते हैं। इस साइड से फॉल है और दूसरे साइड से भी ये नदी है। मैं यहाँ पे आपको फिंगर के हेल्प से दिखा रही हूँ कि ये दूसरी नदी है और उधर से दूसरी नदी आ रही, तो यहाँ पे 2 नदियों का मिलन हो जाता है। और ये नदी काफ़ी पौष्टिक, बहुत अच्छी थी। यहाँ मेरे फ्रेंड बैठ गई डुबकी लगाने, बोलती अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मैं तो अभी ये करूँगी। और ये है हमारा नाइट का क्लिप जो आपको, और नाइट में इतने लोगों ने ट्रैवल करा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अकेले हो। इतने इंसान नहीं दिख रहे थे जितने टॉर्च दिख रहे थे वहाँ पे, और सब एक दूसरे के सहारे चल रहे थे। और आई होप गाइस कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।